This is the continuation of ion electron method balancing, and in this lecture I'll tell you how to balance the ionic equation or a redox equation in acidic medium. ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम, आपको मीडियम वहाँ पर गिवन होता है. ठीक है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में आपको आयनिक इक्वेशन गिवन है. देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड मॉलिक्यूलर इक्वेशन which I'll tell you later about that मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो होती है वो किस तरह से लिखी हुई होती है और आयनिक इक्वेशन आपको किस तरह से. ये जो इक्वेशन है ये आयनिक इक्वेशन है. आयनिक मींस कि ये आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है. एक्चुअली मॉलिक्यूलर इक्वेशन को जब आप स्प्लिट करते हैं तो वो आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये फ़िलहाल आयनिक फॉर्म में ही है और आपने इसी से लेकर काम स्टार्ट करना है. मैंने आपको बताया था कि आपने इक्वेशन को दो हाफ में तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है. फर्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन एंड द अदर इज़ रिडक्शन. सो फर्स्ट स्प्लिट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस. फर्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन फ्रॉम 0 to 5. अच्छा, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने बैलेंस करना सीखा है ना, ये वो है कि जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया है तो किस तरह से बैलेंसिंग की है ऑक्सीडेशन नंबर की. तो ये किस तरह से बैलेंसिंग की आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं. आप अगर देखें तो यहाँ पर जो दो हाफ में आप स्प्लिट करेंगे इक्वेशन को, तो फर्स्ट जो है ये इसके अंदर स्प्लिट हो रहा है और ये अगर वाटर मॉलिक्यूल या H+ आइंस हैं तो आप उनको रहने दें, उनकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो है Cr2O7 -2. ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में. ठीक है, Cr2 - 2 जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr+3 में. इसकी तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है +3. आपको जो कैलकुलेट करनी है वो यहाँ करनी है. Cr2O7 -2. यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जो कि मैं आपको निकालना एक और बार बता देती हूँ. इट्स वेरी सिंपल. Cr2O7 -2. ठीक है, अब देखें कि ये जो चार्ज है ना ये पूरे इस कंपाउंड पर चार्ज है -2. अब आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है. तो आपके पास क्रोमियम कितने हैं? 2x+. अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन तो वो होती है -2. कितने ऑक्सीजन है? 7. तो कितने हो जाएगा? -2 × 7 इज़ इक्वल टू, अब ये जो चार्ज है ना ये इज़ इक्वल टू के बाद आएगा. ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज़ इक्वल टू के बाद ये आएगा यहाँ पर और यहाँ पे हम लिखेंगे -2. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. नॉर्मल मैथ सिंपल इक्वेशन आ गई आपके पास. 2x और यहाँ पे क्या होगा? -14 इज़ इक्वल टू -2. अब क्या होगा यहाँ पे कि जो 14 है ये यहाँ चला जाएगा. देन 2x और ये इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 14. सॉरी, अच्छा हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि Cr2O7 -2. तो यहाँ पर 2x + -2 × 7 इज़ इक्वल टू -2. तो 2x - 14 इज़ इक्वल टू -2. अब क्या होगा कि x होगा इज़ इक्वल टू -2 + 14 डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 6 12. तो आपके पास क्या आएगा? +6. यानी कि यहाँ पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +6. और ये +6 से किस में जा रहा है? +3 में कन्वर्ट हो रहा है. अच्छा, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है. लेट्स सी कि 0 जो है ना न्यूट्रल स्टेट होती है. अगर 0 से और प्लस चार्ज इंक्रीज़ होगा तो क्या हो रही होगी? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, और अगर माइनस चार्ज इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है. ठीक है, माइनस चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है. लेकिन अगर +6 ज़्यादा है और +6 से +3 हो रहा है, अगर ये रिवर्स हो रहा है तो फिर रिडक्शन होगी.
और अगर ये रिवर्स हो रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन होगी, ये याद रखिएगा, सही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि +3 से +6 से किस में जा रहा है, +3 में। अगर प्लस चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। कितने नंबर से हो रही है, 3 नंबर से हो रही है, ठीक है। आप ये सेकंड स्टेप में देख सकते हैं। अच्छा, इसका कोई इशू नहीं है कि आप कौन सी वाली साइड को ऊपर लिखें, कौन सी वाली साइड को नीचे लिखिए। स्प्लिट करने के बाद कुछ भी ऊपर नीचे लिखा जा सकता है। तो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले समझा दिए। +6 से +3 में जा रहा है तो कितने हो रहे हैं, 6 2 +3। ऊपर I2 0 फॉर्म में है। ये बात जो है आप समझ लीजिए कि जब भी कोई चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल यानी कि दो सिमिलर एटम्स जब आपस में कंबाइन हुए बोलते हैं, लाइक O2 N2 Cl2, एक जैसे एलिमेंट्स का जो बॉन्ड बना हुआ होता है ना, तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कब आता है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस से। अब ये मैं पूरा लेक्चर आपको समझा चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आपको ये बात बस पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा होता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आ रहा होता है, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये 0 है और 0 से किस में जा रहा है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर IO3 -2, ठीक है। तो I मालूम करना है आपने, और -2 ओवरऑल चार्ज है। -2 × 3, क्योंकि ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है, वैलेंसी होती है -2 होती है, =-2। तो ये हो गई x -2 3 × 6 =-2। ये x यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4। तो आपकी यहाँ पे वैलेंसी क्या आ जाएगी, +4। मैं कुछ गलत कर रही हूँ, +5 -1 है, सॉरी, +5 आएगी, ठीक है। तो 0 to +5 मतलब 0 से +5 प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके बाद बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा एटम्स को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन के अलावा एटम्स को किस तरह से बैलेंस करना है, अब नीचे सेकंड पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन को स्प्लिट करें। दूसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको बैलेंस करेंगे। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप कि आयोडीन जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो आप सिर्फ इसको बैलेंस कीजिए, इसके आगे 2 लिख दीजिए। नीचे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 2, उसको बैलेंस कर दीजिए, ऑक्सीजन को अभी छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। यहाँ कितनी ऑक्सीजन हो गई, 2 3 × 6। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 2 3 × 6, 6 है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे लगा दिए। और नीचे वाले स्टेप में क्या था कि दूसरी साइड पर ऑक्सीजन नहीं थी, इधर कमी थी, इस साइड पर कमी थी, तो कितने हैं यहाँ पर 7, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, अब यहाँ पर देखें 6 2 = 12 हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ पे 12 H+ आइंस लगा देंगे। इसी तरह से 7 2 = 14, तो यहाँ 14 लगा देंगे। यहाँ तक बहुत सिंपल है सब कुछ, यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं। तो चार्ज को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, अब ये देखते हैं इस स्टेप में हम चार्ज बैलेंस करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या किया हमने कि अगर मैं इसको हटा लूँ तो अगर आप चार्ज किस तरह से देखेंगे, ये अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप ये समझिए। अब आप ये देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आप चार्ज कैसे देखेंगे, चार्ज आप देखेंगे इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन है, 0। वाटर तो वैसे ही न्यूट्रल होता है। यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, -1, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या चार्ज आ रहा है, -2। और यहाँ पे कितना है, +12, -2 और +12 में से -2 करो तो कितने बचे, +10। अब यहाँ पर कितना चार्ज है, +10। अच्छा, अब हमारे पास हमेशा चार्ज को बैलेंस करने के लिए ना कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, हमारे पास चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, अगर आप समझें, मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 10 आ रहे हैं प्लस, तो मैं 10 यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर तो +10 था, यहाँ -10 आके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है, तो हमें फिर यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। कैसे 0 करेंगे हम, अब इसको समझ लीजिए कि हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। तो 10 प्लस चार्ज था इस पर, चाहिए 12 में से 2 माइनस हुआ तो 10 प्लस चार्ज आ गया, अब -10 चार्ज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में कैसे है, यहाँ पर देखें तो -2 और +14,
14 में से और अभी इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये बैलेंसिंग में लगाया हुआ है। आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ चार्ज बैलेंस करना है। तो -2 है और +14, तो +14 में से आप अगर -2 करें तो आपके पास कितने आएंगे, 12 आएंगे, +12 आएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पर क्या है, 2 3 6, यहाँ पे +6 चार्ज है। तो +6 चार्ज है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास कितना चार्ज होना चाहिए, +6 होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले आपके पास क्या मौजूद है, 12 है। 12 में से क्या माइनस करें कि आपके पास +6 रह जाए यहाँ पर, तो आप ज़ाहिर है -6 कर दीजिए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपके चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। इस स्टेप को बहुत गौर से समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इधर इस वाली साइड पे ना, आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चाहिए। तो इसका बहुत आसान तरीका ये होता है कि जो डिजिट इसका है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 6 को, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर, या अगर आप ये नहीं कर सकते तो इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होने चाहिए उतने ही यहाँ, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब आप किसी भी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करके सिमिलर आप लेकर आ सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 10 30 हो गया, और 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 5 6 30 हो गया। आपने इक्वेशन मल्टीप्लाई की। अच्छा, अब इक्वेशन मल्टीप्लाई की तो हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, 3i2 आ गया, इसको 3 जो है ये इस वाले 6 से भी मल्टीप्लाई हुआ, ये बात याद रखिएगा। 3 इस वाले 6 से भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 इस वाले 2 से भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 इस वाले 12 से भी हुआ, और 3 इलेक्ट्रॉन्स 30 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नीचे भी यही कुछ हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ऐड, अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब देखें 3i2 ऐसे ही आएगा, 18 ये ऐसे ही आएगा, 5 ये ऐसे ही आएगा, 17 ये आएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है हम आपस में कैंसिल हो गए, नहीं लिखे जाएंगे। बाकी चीज़ें आप ऐसे ही लिख दीजिए। 10 क्रोमियम। अच्छा, अब आप वाटर मॉलिक्यूल्स 35। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ना इसमें देखेंगे कि दोनों तरफ जैसे 70 OH है, 70 H+ आइंस है, और यहाँ पे 36, तो 70 यहाँ ज़्यादा है ना, तो ये 36 वाले इसमें से माइनस कर दिए, तो आप इसमें से माइनस करके कितने बचे, 34 यहाँ पे रहने दीजिए। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपकी क्वेश्चन बैलेंस हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा कि आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन है इसमें। थैंक यू।